अभी दिए नहीं है। कितने पैसे की बात हुई थी? 4 लाख। हाँ? हाथ पर आई लव यू मॉम का टैटू और कांपते होठों से बस एक ही गुहार, माँ को कुछ मत बता। वो ये सब सह नहीं पाएगी। ये दर्द भरी कहानी है कानपुर के किडनी ट्रांसप्लांट कांड में फंसे एमबीए छात्र आयुष कुमार की, जो आज अपनी हालत से ज्यादा अपनी मां की चिंता में डूबा है। हैरट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती आयुष की हालत अब स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वो अभी भी गहरे दबाव में है। जैसे ही परिवार को सूचना देने की बात होती है, वो रो पड़ता है और पुलिस से हाथ जोड़कर मां को न बताने की गुहार लगाता है। उसकी ये हालत देख अस्पताल स्टाफ और पुलिसकर्मी भी भावुक हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर आयुष इस किडनी रैकेट में फंसा कैसे। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला आयुष आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पिता का निधन हो चुका था, घर की जमीन गिरवी थी और आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं था। पढ़ाई और खर्च उठाना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। पिछले 2 महीनों से फीस जमा नहीं कर पा रहा था। हर दिन यही सोचना था कि पैसे कहां से आएंगे। मदद की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, लोन भी नहीं मिला। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब ये कदम उठा लिया। अब खुद को भी गलत लग रहा है। पैसों की तलाश में आयुष पहले साइबर ठगी से जुड़े लोगों के संपर्क में भी आया। उसने म्यूल अकाउंट तक खुलवाया, लेकिन वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार वो किडनी बेचने वाले नेटवर्क के जाल में फंस गया। इस बीच देहरादून से उसकी एक दोस्त उससे मिलने कानपुर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में जब दोनों की मुलाकात हुई तो आयुष उसे देखते ही भावुक हो गया और बार बार अपनी गलती पर पछतावा जताने लगा। अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो मुझसे या किसी और से मदद मांग सकता था। उसकी माँ बहुत परेशान है और उससे मिलने आना चाहती है। फिलहाल आयुष के परिवार को मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन पूरी स्थिति को लेकर सावधानी बरती जा रही है। उसकी माँ और छोटा भाई इस घटना के बाद बेहद परेशान है। माँ लगातार कानपुर आने की बात कर रही है, जबकि आयुष उन्हें इस हालत में नहीं देखना चाहता। वहीं पुलिस इस पूरे किडनी रैकेट की गहराई से जांच में जुटी है। आयुष अब बातचीत की स्थिति में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसने बाकी रकम दिलाने की भी मांग की है। पूरे नेटवर्क के अहम सुराग मिले हैं। जांच के तहत पुलिस की टीमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली समेत कई शहरों में सक्रिय हैं। फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। एक तरफ पैसों की मजबूरी, दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम। कानपुर का ये किडनी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि उस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है जहां हालात इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है। डेस्क रिपोर्ट, GMTV।